77वें गणतंत्र दिवस परेड यानी 26 जनवरी को इस बार कर्तव्य पथ पर एक से एक बढ़कर एक इक्विपमेंट्स और कंटिंजेंट दिखाई देंगे और इन सबको इनका नेतृत्व हमारे भारतीय सेना तीनों सेनाओं के युवा नेतृत्व करेंगे। आइए सुनते हैं इन युवाओं के मन में, इनके आंखों में देश की सेवा करने के लिए कैसे कैसे सपने हैं और ये बहुत ही जज्बात के साथ। अमित चौधरी, मैं कंटिजेंट कमांडर हूँ मैक्स स्काउट्स कंटिजेंट का, जो कि एक हिस्टोरिक डेब्यू करने जा रही है रिपब्लिक डे परेड 2026 में। इस कंटिजेंट में जो ट्रूप्स हैं वो हैं अरुणाचल स्काउट से, लद्दाख स्काउट से, डोगरा स्काउट से, कुमाऊं स्काउट, गढ़वाल स्काउट और सिक्किम स्काउट से। ये पहली बार शामिल हो रहा है? हाँ जी, ये पहली बार है हिस्ट्री में जो शामिल होगा रिपब्लिक डे परेड में। ओके, थोड़ा अपने बारे में बताइए, आर्मी में आना कैसे हुआ? मेरा नाम लेफ्टिनेंट अमित चौधरी है। मेरे जो पापा थे वो आर्मी में थे, ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स में। उन्होंने 1990 रिपब्लिक डे परेड में कर्तव्य पथ पे मार्च किया था ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स कंटिजेंट से। उनसे ही मुझे प्रेरणा मिली फौज में शामिल होने की। कैप्टन गौरव पांडे है। मैं धनुष गन सिस्टम का कंटिजेंट कमांडर हूँ। धनुष गन सिस्टम एक मीडियम रेंज आर्टिलरी गन सिस्टम है जो एक 155 mm 45 कैलिबर की गन है। ये इंडिजिनस गन सिस्टम है जो कि भारत में ही बनाया गया है और इसकी मारक क्षमता 36 किलोमीटर से अधिक है। जैसा कि आप जानते हैं, कारगिल का सेवियर बोफोर्स गन, उसमें एडवांसमेंट और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के थ्रू ये गन सिस्टम बनाई गई है। इसमें काफ़ी ज़्यादा तकनीकी सुधार किए गए हैं जिससे इसकी मारक क्षमता, एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और ये बहुत ही सटीकता से टारगेट्स को एंगेज कर सकता है और उसे नस्ते नाबूद कर सकता है। तो धनुष तो मुझे लगता है कि हर बार शामिल हो जाता है। धनुष गन सिस्टम सबसे पहले 2017, उसके बाद 2020 और इस बार 2026 के गणतंत्र दिवस में शामिल होगा और एक बार फिर अपनी मारक क्षमता को दर्शाते हुए एक बहुत ही तगड़ा संदेश पूरे विश्व को जाएगा, जो कि धनुष गन सिस्टम अपनी फायर पावर से अब सिंदूर और वेरियस ऑपरेशंस के थ्रू अपनी मारक क्षमता को दर्शा चुकी है। थोड़ा अपने बारे में बताइए, आर्मी में आना कैसे हुआ? मेरा बचपन से ही ये सपना था कि मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ। सिंस अगर मैं अपना याद भी करना चाहूँ कि मैं कब से इस ड्रीम को जी रहा हूँ तो भी मैं रिकॉल नहीं कर सकता। मतलब काफ़ी बचपन से ही मैंने ये सोच लिया था कि मुझे इंडियन आर्मी में ही जाना है। तो आफ्टर मैंने अपना कॉलेज ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैंने CDS के लिए अप्लाई किया और मैं CDS IMA के थ्रू भारतीय सेना में कमीशन हुआ। तो जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके लिए कोई संदेश, जो नई पीढ़ी आ रही है? नई पीढ़ी से यही कहना चाहता हूँ कि भारतीय सेना में सर्व करना एक बहुत ही गर्व की बात है और भारतीय सेना एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्रदान करता है। और आप जैसा देख सकते हैं कि ओलंपिक्स में बहुत सारे खिलाड़ी हमारी भारतीय सेना के ही हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको अपने शौर्य और पराक्रम को दिखाने और प्रस्तुत करने के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म शामिल है। और मैं रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी का मार्चिंग दस्ते का नेतृत्व करूंगा। रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी का कंटिजेंट 8 साल बाद कर्तव्य पथ पर मार्च करेगा। यह पिछली बार 2018 में हुआ था और 2026 में रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी के 200 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। तो यह मार्च केवल कर्तव्य पथ पर मार्च ही नहीं है बल्कि भविष्य की प्रबलता को भी दर्शाता है। और ये पहले बार अब में इसमें कितना अपग्रेड हुआ है वेपन प्रोफाइल के अंदर? जी, ये सभी फ्लैगशिप इंडिजिनियस ड्रोन्स हैं। तो अभी आप देखेंगे कि रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी के अंदर आप जो परेड है उसमें देखेंगे कि रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी की गन्स और मिसाइल्स डिस्प्ले हुई हैं, जिसके अंदर आपको एडवांस टोड गन आर्टिलरी सिस्टम, टोड आर्टिलरी गन सिस्टम जो कि अमोघ और URLS और ब्रह्मोस मिसाइल दिखेंगे। तो ये आप जो नई आर्टिलरी की जो कैपेबिलिटी है उसको दर्शाता है। थोड़ा अपने बारे में बताइए, आर्मी में आना कैसे हुआ? मेरे पिताजी एयरफोर्स में थे और वे एयरफोर्स रिटायर हुए और उसके बाद मैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर में पढ़ा और मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करी। उसके बाद मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी और अभी मैं रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में कमीशन हूँ। थैंक यू। तो आप अपने कंटिजेंट के बारे में बताइए। जी, मैं कैप्टन गौरव कुंतल हूँ और इस बार 26 जनवरी की परेड में मैं अपना असम रेजिमेंट का कंटिजेंट लीड कर रहा हूँ। हमारा असम कंटिजेंट का रेजिमेंट का कंटिजेंट इससे पिछली बार 2022 में आया था और उस बार बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट जीत के गया है। हमने टोटल 7 बार पार्टिसिपेट किया है और 7 बार में से हमने 5 बार ये कंपटीशन जीता है। तो इस बार भी मुझे बहुत भरोसा है कि इस बार भी हम बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट लेके
थोड़ा अपने बारे में बताइए, आर्मी में आना कैसे हुआ? जी मेरे पिताजी भी फौज से ही रिटायर्ड है, वो सूबेदार से रिटायर है। मेरा भाई भी, वो भी कैप्टन है आर्टिलरी रेजिमेंट में। सो मेरे को हमेशा से इंक्लिनेशन था फ़ौज की तरह, तो फिर मैं उसी इंक्लिनेशन को फॉलो करते हुए अपने पापा को हमने हमेशा से यूनिफॉर्म में देखा है, तो उसी को बरकरार रखने के लिए और एक फैमिली की लेगेसी बनाने के लिए मैंने ये फौज में आने का डिसाइड किया। थैंक यू। मेजर हितेश मेहता है और मैं इस बार MBT अर्जुन पर कमांडर हूँ। MBT अर्जुन इस बार कर्तव्य पथ पर कुछ नए फील्ड इनोवेशंस के साथ चलने वाला है, जिसमें से कि आप देखेंगे कुछ ड्रोन्स और एक कोप केज का इनोवेशन किया गया है। इस कोप केज का इनोवेशन टैंक और उसके क्रू को बचाने के लिए, किसी भी ड्रोन के हमले से बचाने के लिए किया गया है। तो पिछली बार जो अर्जुन आया था और इस बार जो है उसमें कितना अपग्रेडेशन हुआ है? सेम ही वर्जन था। अच्छा, सेम ही। ओके, मार्क 1 ही था, बट फील्ड इनोवेशंस अलग अलग। अलग अलग। ओके, तो थोड़ा अपने बारे में बताएं कि आर्मी में आना कैसे हुआ? मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे इंस्पायर किया था। वो काफ़ी मुझे स्टोरीज़ बताती थी आर्मी के बारे में, जिसकी वजह से मैं काफ़ी मोटिवेट हुआ और फिर मैंने ज्वाइन करा। थैंक यू। 128 मिसाइल से मैं इस बार रिपब्लिक डे परेड में आकाश मिसाइल का कंटिजेंट लीड कर रहा हूँ। आकाश मिसाइल भारत का पहला स्वदेशी निर्मित ज़मीन से हवा में मारने की क्षमता रखने वाला मिसाइल सिस्टम है। इसका सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह दुनिया के किसी भी लैंड टेरेन में इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं, भले ही वो राजस्थान के रेगिस्तान हो या फिर जम्मू एंड कश्मीर के पहाड़ी या वादियाँ हो। ये हर जगह पे अपनी बखूबी क्षमता से एंगेज कर सकता है। इसका एक और ख़ास बात यह है कि ये एक ही समय पे दुश्मन के अलग अलग विमानों को एंगेज करने की क्षमता रखता है, भले ही वो दुश्मन का एयरक्राफ्ट हो, हेक्टर हो या फिर उसका मिसाइल्स हो, UAVs हो, ड्रोन्स हो, कुछ भी हो। इस मिसाइल सिस्टम के आगे कोई भी चीज़ नहीं टिक पाती। तो ये रिपब्लिक डे में तो पहले भी शामिल हो चुका है? जी, ये पहले भी आया है। ये पिछले बार भी रिपब्लिक डे में शामिल है। जी, तो अब इसमें अपग्रेडेशन जो बात चल रही थी, कितना अपग्रेड हुआ है? इसमें अपग्रेडेशन अभी चल रहे हैं, पर अभी तक वो पूरी तरह से लागू नहीं। ओके, तो आर्मी में आने का कैसे प्लान बना? और आर्मी में तो बचपन से ही आने का सपना था, बट शुरू में नहीं हो पाए, फिर धीरे धीरे अगले करते आगे बढ़ते गए। अच्छा, तो कितना प्रयास आपने, कौन से प्रयास में आए? मैंने सर 2 बार NDA अटैम्प्ट किया था रिटर्न में। उसके बाद रिटर्न नहीं क्लियर हुआ था, तो मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया। कॉलेज में जाके मेरे को मेरे दोस्तों ने बताया बाकी एंट्रीज़ के बारे में, तो उसके बाद मैंने टेक्निकल एंट्री स्कीम, जो कि 12th के बाद होती थी, तो वो उसके थ्रू मैं आर्मी में ज्वाइन हुआ। थैंक यू। वेपन सिस्टम कंटिजेंट को यहाँ लीड कर रहा हूँ। माई सेल्फ कैप्टन तनिष्क शर्मा, और मेरी यूनिट 501 AD मिसाइल रेजिमेंट MR से है। यह एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल वेपन सिस्टम है, जिसकी मारक क्षमता 70 किलोमीटर और रेडार रेंज 300 किलोमीटर की है। यह हमारे ग्राउंड के क्रिटिकल एसेट्स और ग्राउंड फोर्सेस को एरिया AD कवर देने का काम करता है। यह दुश्मन के होस्टाइल एरियल टारगेट्स, उसके हैप्टर्स, एयरक्राफ्ट, सुपरसोनिक और सबसोनिक मिसाइल्स को भेजने की क्षमता रखती है। तो ये पहली बार 26 जनवरी में इस बार आ रहा है या पहले भी था? इससे पहले 2024 की रिपब्लिक डे परेड में यह शामिल हो चुका है। और थोड़ा अपने बारे में बताइए कि कैसे तैयारी हुई, कैसे आप आर्मी में आना हुआ? जी, मेरे माता पिता दोनों टीचर हैं, तो उन्होंने बचपन से ही मुझे मोटिवेट करा, अच्छी नर्चरिंग करी, और आगे 12th तक आते आते उन्होंने मुझे आर्मी में आने के लिए भी मोटिवेट करा। इसकी वजह से मैंने टेक्निकल एंट्री स्कीम का SSB इंटरव्यू दिया और फिर आफ्टर 12th मैं आर्मी को ज्वाइन किया। अपनी 4 साल की ट्रेनिंग के बाद मैं 2022 जून में कमीशन 501 AD मिसाइल रेजिमेंट MR से हूँ। थैंक यू। नटराजन शिवा, कंटीजेंट कमांडर फॉर ATAGS एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम, जिसका नाम अभी चेंज करके रिसेंटली अमोग कर दिया गया है। अमोग इटसेल्फ, उसका नाम, उसका मतलब नाम का है अनफॉलेबल। ये एक संस्कृत वर्ड से लिया गया है। और जहाँ तक मैं बात करूँ इस गन की, तो जो टोड आर्टी गन सिस्टम्स होते हैं उसमें इस गन ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत ही एक्यूरेट परफॉर्म किया है। और हमारी जो मेक इन इंडिया की जो पहल है उसके अंडर इस गन ने अपनी सहयोग दिया है और एक टोड आर्टी गन सिस्टम के लिए सबसे ज़्यादा रेंज अचीव करी है। तो ये जो पिछली बार रिपब्लिक डे में शामिल हुआ था जी, गन सेम है, नाम में और उसका जो अपग्रेडेशन है उसको क्या नहीं, है? ATAGS अभी तक शामिल नहीं हुआ अच्छा, है। पहली बार हुआ? जी, पहली बार नहीं है। जब 2012 या 10 में एक बार ATAGS आया था, जब वो नया प्रोडक्ट जो था जब मैन्युफैक्चर हुआ था और जो मेक इन इंडिया की पहल हुई थी,
लेकिन उसके बाद में अब लंबे इंतराल के बाद में अब ये गन वापस रिपब्लिक डे परेड पे हम दिखा रहे हैं। ओके, थोड़ा अपने बारे में बताइए, आर्मी में आना कैसे हुआ? मैं शुरू से ही आर्मी में आना एक एडवेंचरस लाइफ और कुछ अलग करने की सोच रहा था। तो मैं कॉलेज में भी मैंने एनसीसी ऑप्ट करी और एनसीसी की वजह से मैं अपना ये ड्रीम अचीव कर पाया। मैं एक फर्स्ट जनरेशन आर्मी अफसर हूँ। मेरे पेरेंट्स दोनों ही वर्किंग हैं। मेरे पापा क्लर्क हैं और मेरी मदर टीचर हैं। तो मेरे लिए आर्मी ज्वाइन करना थोड़ा डिफरेंट था एंड अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा है। मुझे आर्मी ने खूब मौके दिए हैं और रेजिमेंट ऑफ आर्टी ने मुझे खूब मौके दिए हैं और आज मैं अपनी रेजिमेंट ऑफ आर्टी को और इंडियन आर्मी को रिपब्लिक डे पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा गर्व की बात मेरे लिए। रमन शाह है और मैं रेजिमेंट ऑफ आर्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं यहाँ पे शक्तिवान रेजिमेंट और देवराज बैटरी को लीड कर रहा हूँ, जो कि कर्तव्य पथ पे पहली बार मार्च करेंगी। इसमें हमारी स्वाम ड्रोन्स भी हैं, लॉटरी मिशंस भी हैं और बहुत सारे के अलग से सर्वेलेंस ड्रोन्स हैं। तो ड्रोन पहली बार शामिल हो रहा है? जी ठीक है। और ये पीछे जो आप रेजिमेंट में होते हैं तो नेचुरली दुश्मनों पर नज़र रखना, सब चीज़ें उसमें शामिल है? जी, इसमें ड्रोन्स के बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैसे हमें पता है एक सर्वेलेंस ड्रोन्स होते हैं, एक लॉटरी म्यूनिशन होते हैं और बहुत सारे हमारे ड्रोन्स पेलोड के साथ भी जा सकते हैं और दुश्मन के सीमा के अंदर जाके भारी से भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अभी हमने देखा कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उसमें ड्रोन की बड़ी भूमिका रही है। तो उसमें आपकी कितनी भूमिका रही है, यानी आपके जो वो है कंटिजेंट है उसकी कितनी भूमिका रही है आपकी? जो जी, पहली बात तो ये हम जो सर्वेलेंस की बात करते हैं, निगरानी की बात, तो हमारे ड्रोन्स निगरानी के लिए ये एज ए सूडो सैटेलाइट जैसे काम करते हैं हवा में। हमें पता नहीं चलता है एंड दे आर आवर आइज इन द स्काई। सेकेंडली, अगर हमें कोई टारगेट दिखता है तो उसके लिए हमारे पास लॉटरिंग म्यूनिशन है, जो कि कम समय में मैं ही उसको एक्शन करके लॉन्च करके उसको कम समय में नस्ते नाबूद कर सकता हूँ। जी, थोड़ा अपने बारे में बताइए, आर्मी में आना कैसे हुआ? जी, मैं एक सेकेंड जनरेशन फ़ौजी हूँ। मेरे पापा एयरफोर्स में थे। सो मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं एक भारतीय आर्म फोर्सेज में, नॉट दिस आर्मी, आर्म फोर्सेज में मैं ऑफिसर बनूँ। आई गॉट दी अपॉर्चुनिटी आफ्टर माई ग्रेजुएशन, जिसमें मैं CDS के एग्ज़ाम के तहत मैं भारतीय सेना में शामिल हुआ एज ए लेफ्टिनेंट पद पे। और मुझे एक बहुत ही गौरवान्वित महसूस होता है कि मैं रेजिमेंट ऑफ आर्टी को कर्तव्य पथ पे अपनी रेजिमेंट ऑफ आर्टी को दिखाना चाहूँ। थैंक यू। कैप्टन आहान कुमार हूँ 61st कैवलरी से और मैं 61st कैवलरी का कंटिजेंट लीड कर रहा हूँ। एंड इस बार हम कॉम्बेटाइज्ड रोल में अपना कॉम्बेटाइज्ड ऑप रोल पोर्ट्रे कर रहे हैं कर्तव्य पथ पे। हम 51 हॉर्सेस के साथ आए हैं इस बार। तो ये आप इससे पहले भी आपके जो कंटिजेंट है वो शामिल हो चुका है? हमारा कंटिजेंट हर साल आता है और हम सेरेमोनियल यूनिफॉर्म में होते हैं नॉर्मली। सो ये थीम इस बार परेड का जो है उसके लिए बैटल एरे को दिखाने के लिए हम कॉम्बैट रोल शोकेस कर रहे हैं। इस बार आपने देखा कि जो एनिमल हैं वो और भी हैं। इस बार ऊँट भी हैं, चील भी है और डॉग भी है, पहली बार शामिल हो रहे हैं। सो ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम अपार्ट फ्रॉम सोल्जर्स हम कैसे जो किसी एक एरिया की नेटिव स्पीशीज़ है उसको यूज़ कर लेते हैं फॉर ऑपरेशनल रोल्स एंड डिफेंस रोल्स। थोड़ा अपने बारे में बताइए, आर्मी में आना कैसे हुआ? सो मैं 3rd जनरेशन ऑफिसर हूँ। अपने दादा एंड फादर को उनसे मोटिवेट होके इंस्पायर होके मैंने आर्मी ज्वाइन किया। मैं ex-NCC कैडेट हूँ। भारतीय सूर्यास्त्र की कंटिजेंट कमांडर हूँ और सूर्यास्त्र एक यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जो कि आप पहली बार कर्तव्य पथ पर इस बार देखेंगे और जल्द ही इंडियन आर्मी में इंडक्ट होगा। ये एक लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जो कि एक मल्टी कैलिबर लॉन्चर सिस्टम भी है और ये इंडियन आर्टिलरी की डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस करेगा। ये पहली बार शामिल हो रहा है? ओके, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, कैसे आर्मी में आना हुआ? मैं हमेशा से आर्मी को ज्वाइन करना चाहती थी और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मैं रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में इंडक्ट हुई। मेरा नाम कैप्टन विकास यादव है। मैं 4th गोरखा राइफल से बिलोंग करता हूँ और 2026 की रिपब्लिक डे परेड में मैं इन्फेंट्री के इक्विपमेंट्स को लीड कर रहा हूँ, जिसके अंदर हम लोग अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल जो कि एक हाई पेलोड 4x4 व्हीकल है उसको फर्स्ट टाइम कर्तव्य पथ पर डिपिक्ट कर रहे हैं। तो ये ऑपरेशन में तो पहले से था लेकिन यहाँ रिपब्लिक डे में पहली बार आ रहा है? नहीं, ये ऑपरेशन में आज से पहले कभी आया नहीं है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब ये हम भारतीय सेना में इसे इंडक्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये
भारतीय सेना का एक नया मॉडर्नाइजेशन के तहत जो भारतीय सेना एक मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, उसके अंतर्गत ये आत्मनिर्भर भारत में बनाया गया इंडिजीनियसली डेवलप्ड एक नया इक्विपमेंट व्हीकल है जो हम भारतीय सेना को में ला रहे हैं। ओके, थोड़ा अपने बारे में बताइए, आर्मी में आने कैसा हुआ? मेरा राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग मैं आर्मी पब्लिक स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, जिसके अंदर मेरी स्कूलिंग जो है आर्मी पब्लिक स्कूल शंकर विहार जो कि दिल्ली के अंदर है, उसके अंदर हुआ है। एंड उसके बाद मेरे ग्रैंडफादर वाज इन आर्मी, सो आई एम अ थर्ड जनरेशन जो कि इंडियन आर्मी में आया है। थैंक यू। अपने कंटिजेंट के बारे में बताइए। As recent global conflicts demonstrate, drones have become essential components of multi-domain warfare and help achieve operational success in the modern battlefield. The Drone Shakti lorry showcases Indian Army's integrated ecosystem for the fabrication and sustenance of drones in the forward areas based on operational demands. Developed by the Corps of Electronics and Mechanical Engineers, this platform aligns with the Chief of Army Staff vision for a self-reliant drone force. It is built on a rugged platform by the integration of latest cutting-edge technologies such as artificial intelligence, 3D printing and quantum computing. It facilitates on-site production, fabrication and maintenance of drones and also embodies Atmanirbharta by reducing the dependence on external supply chain. ओके, ये रिपब्लिक डे में पहली बार शामिल हो रहा है? जी, this is the first time it has been displayed in the RD parade. It has been developed last month itself. And it is not just an equipment, it is a strategic ecosystem that showcases Indian Army's transformation into a technology-driven, self-reliant, future-ready force that is prepared to dominate the modern-day battlefield. तो ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसमें बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें जो शामिल की गई होंगी या जो चुनौतियाँ आई हैं उसको लेकर? जी, ऑपरेशन सिंदूर में हमने ये देखा कि मॉडर्न बैटलफील्ड किस तरीके से ड्रोन्स पे डिपेंडेंट है, चाहे वो सर्वेलेंस के लिए हो, प्रिसिशन स्ट्राइक्स के लिए हो या लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए हो। तो इस मॉडर्न डे बैटल में ड्रोन्स की इंपॉर्टेंस को मद्देनज़र रखते हुए इंडियन आर्मी के कोर ऑफ ईएमई ने इस ड्रोन शक्ति प्लेटफॉर्म को डेवलप किया है। ओके, थोड़ा अपने बारे में बताएं कि आर्मी में आना कैसे हुआ? जी, मैं कैप्टन दिव्योजीत मुखर्जी हूँ कोर ऑफ ईएमई से। मैं जून 2022 में कमीशनड हूँ एंड मैं फर्स्ट जनरेशन ऑफिसर हूँ। आर्मी में आने का ड्रीम हमेशा से था, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट नोबल प्रोफेशन एंड द बेस्ट वे टू serve the motherland. So I cleared my SSB in the second attempt and thankfully I could join this elite organization and contribute towards this wonderful role that this organization plays. थैंक यू। राघव है और मैं रिमाउंट वेटनरी कोर कंटिजेंट की कंटिजेंट कमांडर हूँ रिपब्लिक डे परेड 2026 में। तो इस बार आपके कंटिजेंट में क्या क्या है? हमारा कंटिजेंट जो है इस बार सेंटर ऑफ अट्रैक्शन और बहुत ही यूनिकली क्यूरेटेड कंटिजेंट है। उसमें हिस्सा लेने वाले 2 बैक्टीरियन कैमल्स, 4 जंस्कारी पोनीस, 4 रैप्टर्स और आर्मी डॉग्स हैं। एंड आर्मी डॉग्स में भी हमने 5 तरीके की इंडिजिनस ब्रीड्स को दिया है। तो ये पहली बार शामिल हो रहा है? आरवीसी पहले भी परेड में आ चुका है रिपब्लिक डे परेड में, लेकिन पहली बार हिस्सा लेने वाले 2 कैमल्स, पोनीस, रैप्टर्स और 5 टाइप की इंडिजिनस ब्रीड्स हैं। हाँ, मतलब ये आपकी जो आपकी बटालियन है उसमें तो पहले से शामिल है, लेकिन आरडी परेड में पहली बार शामिल हो रहा है? हाँ जी। ओके, थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आर्मी में आना कैसे हुआ? मैं अपनी फैमिली की 2nd जनरेशन ऑफिसर हूँ एंड मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मैं आरवीसी की भी पहली महिला अफसर की बैच में से हूँ। तो ट्रूली अ मैटर ऑफ प्राइड एंड ऑनर फॉर मी कि मैं इतने बड़े पद पर अपने कंटिजेंट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और रिमाउंट वेटनरी कोर को जो है रिप्रेजेंट कर रही हूँ। थैंक यू। अपने कंटिजेंट के बारे में, अपने बारे में और अपने कंटिजेंट के बारे में बताइए। मेरा नाम लेफ्टिनेंट शशांक शर्मा है। मैं 17 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेकी एंड सपोर्ट ट्रैक बटालियन से हूँ। इस बार हमारा नामिस जो कि एक ICV माउंटेड नाग मिसाइल सिस्टम है, ये 4th टाइम रिपब्लिक डे परेड में आया है। इसमें हमने कुछ अपग्रेड्स किए हैं। ये पूरा डेवलपमेंट जो किया है और डेवलप किया है ये DRDO ने किया है। इसके अंदर हमारे पास इस बार 4 लॉन्चर है, उसके साथ एक 30 mm गन और 7.62 PKT है। साथ ही साथ एक AT-15 ड्रोन और टास्क ड्रोन है। थोड़ा अपने बारे में बताइए, आर्मी में आना कैसे हुआ? ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैंने बचपन से ये लाइफ देखी है। मेरे फादर पहले सार्जेंट से इंडियन एयरफोर्स से रिटायर हुए थे, तो मेरे फादर मेरे लिए एक मोटिवेशन थे। तो आर्मी में ये लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। थैंक यू।